नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी विधानसभा की 9 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच भाजपा और सपा के बीच वोट बैंक साधे रहने की गला काट प्रतिस्पर्धा जारी है। एक ओर जहां योगी आदित्यनाथ के बयान कटोगे तो बटोगे की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब इसके जरिए भाजपा पर बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने इसे असफलता और निराशा का परिणाम बताते हुए ये दावा किया है कि बचे खुचे 10% मतदाताओं को एकजुट करने के लिए भाजपा वातावरण भय का बना रही है। अब सवाल उठता है कि 2 सांसदों से सफर शुरू करने वाली भाजपा को मौजूदा मुकाम तक पहुंचाने वाले थिंक टैंक आरएसएस नेतृत्व से क्या ऐसी चूक हो सकती है? ये सही है कि लोकसभा चुनाव के मैदान में सूबे में भाजपा खासे नुकसान से 2-4 होकर 73 सीटों से घटकर 64 पर सिमट कर रह गई। उपचुनाव के परिणामों में हमेशा से सत्तारूढ़ दल के पक्ष वाले माने जाते रहे हैं। इसके बावजूद सपा प्रमुख चुनावी जंग के ऐलान के पहले से खासे उत्साहित हैं। अभी हाल ही में जहां आरएसएस की मथुरा में आयोजित वार्षिक बैठक में संगठन की दूसरी शीर्ष कुर्सी संभाल रहे होसबोले योगी के बयान पर सहमति की मोहर लगा चुके हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी दीपावली पर गुजरात में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बदले हुए शब्दों में योगी के बयान को दोहराते हुए स्वीकृति जताई है। अब इसके बाद भी अखिलेश ने हाल एक्स पोस्ट पर से भय फैलाने वाला नकारात्मक नारा करा दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने बचे कुचे मतदाताओं को डराकर एकजुट करने का प्रयास कर रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर किए जा रहे उपचुनाव सहित 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान देश की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो लगातार सक्रिय रहकर भाजपा पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। इसीलिए स्वीकार्यता को दरकिनार करते हुए उन्होंने इस नारे को विभाजनकारी राजनीति का प्रतीक करार दिया है। भाजपा की रणनीति पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। भाजपा के पास अब केवल भय बचा है, इसलिए वो लोगों में डर फैलाने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आदर्श राज्य की परिकल्पना पर जोर देते हुए कहा कि एक आदर्श राज्य में भय नहीं बल्कि अभय का वातावरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल भयभीत व्यक्ति ही भय भेजता है और बीजेपी का यह नारा इसी बात का प्रमाण है। यहीं ठहरने के बजाय उन्होंने कहा कि भय पतन का प्रतीक है, इसलिए इसे भविष्य में निकृष्टतम नारे के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह नारा भाजपा के पतन का अंतिम अध्याय साबित होगा। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सीएम योगी जी ने बयान दिया है कटोगे तो बटोगे, इस पर पीएम मोदी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस भी सपोर्ट कर रहा है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें संत समाज का क्या कहना है? संत समाज मैं जगतगुरु हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा कहा योगी ने। योगी के 2 बयान हैं। एक तो कटोगे तो बटोगे जी, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे, एक ये है जी। और दूसरा भी कल एक और बयान दिया है योगी ने जी, तो जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। जी जी, गुरु जी दोनों बहुत ठीक कहा। और दूसरा ये गुरुदेव की जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इस पर किस तरीके से हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए? बिल्कुल एकजुट रहकर को उत्तर देना चाहिए। इसका आगे क्या परिणाम होगा गुरुदेव? बहुत अच्छा, यदि एकजुट रहे तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। अच्छा, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। जी, मैंने तो कल भी कहा था जी, वो तो बालक है। अच्छा क्या 2027 को गुरु जी क्या हो इस वाणी की किसकी सरकार रहेगी? क्या 2027 को लेकर के फिर भाजपा ही कमल खिलाएगी, चिंता मत करो। और इसी मुद्दे पर अब करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ में संदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमल वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ ही आकाश राय भाजपा के नेता हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, और सीताराम दास जी भी हमारे साथ में कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले संदीप का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए। संदीप, पूरे
मामले में हमने देखा जैसे ही मुख्यमंत्री की ओर से ये नारा दिया गया था, उसके बाद से ही अब उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही देखने को मिल रही है। अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव भले ही भय फैलाने की बात कर रहे हो, लेकिन इसका एक कहता ना कि जवाब के तौर पर कल हमने देखा एक लखनऊ में पोस्टर देखने को मिला था जिसमें लिखा था कि जुटेंगे तभी जीतेंगे। तो पोस्टर वो सही, लेकिन राजनीति में ये बड़ी आम चीज है। और अब जब उपचुनाव भी है, उससे पहले इस तरीके से ऐसे नारों पर विवाद छिड़ गया है, तब क्या लग रहा है कि ये चीजें किसके पक्ष में जाएंगी? क्योंकि फिलहाल लोकसभा के चुनावों में तो बड़ा नुकसान बीजेपी ने उठाया था। अभी आरएसएस हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सभी के बयानों में लगभग समानता नजर आती है। शब्द बदल जाते हैं लेकिन जो भाव हैं वो लगभग एक से रहते हैं। देखिए, जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। साफ तौर पे जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, इस बयान को लेकर के अब राजनीति लगातार होने लगी है। वजह साफ है, इस तरीके से लगातार राजनीति के पहलुओं की अगर हम बात करें तो वो भी राजनीतिक देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का जिस तरीके से आज ट्वीट आया, नकारात्मक ट्वीट उन्होंने कहा, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही उनके कार्यकर्ता है भागने के लिए तैयार है, इधर से उधर जाने के लिए तैयार है। इस पर उन्होंने बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है और पोस्टर वार भी इस पे चलते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जो उपचुनाव हो रहे हैं ये 9 सीटों पर, इन उपचुनाव की अगर हम बात करें तो इन चुनाव पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आज पूरी देश की निगाहें अगर कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उस लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक लक्ष्य बना के चली थी कि 70 सीटें लगभग जीतने का एक जो उनका लक्ष्य था, उसको नहीं भारतीय जनता भेद पाई है। अब 37 सीटें अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई थी, जिसके बाद से अगर समाजवादी पार्टी और हम कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन के उभरी हुई थी वो लोकसभा के चुनाव में, और वही जो उनका जो मकसद है वही जो है देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर पूरी तैयारियां भी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उसी तर्ज पर की जा रही है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीटों पे जीत की थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 विधानसभा की सीटें पे जो चुनाव होने हैं, इस पे लगभग प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने घोषित कर दिए हैं, नामांकन हो चुके हैं और अब जो है तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार वार जो है वो चालू है। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या प्रवक्ता हो, वो लगातार इस बात को लेकर के जो है तर्क वितर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं वो लगातार इस पे लिखते चले आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से वार जो है वो चालू है कुल मिलाकर के। और अब महत्वपूर्ण बात है कि इसका मकसद कौन समझ पाता है, जनता किस हद तक इस मकसद को समझती है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगा, क्योंकि उसी हिसाब से वोटिंग होती रहेगी। क्योंकि अगर बटोगे कटोगे के नारे के साथ में चलेंगे तो बहुत से लोग ने उनका समर्थन किया है अगले योगी आदित्यनाथ के इस बयान पे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से ये जो है इनके ही अपने जो कार्यकर्ता हैं वो डरे हुए हैं, वो भाग रहे हैं इधर उधर, उनको लेकर के बयानबाजी हो रही। तो बहुत सी बातें हैं। इस तरीके से जो बयानबाजी चालू है, इस बयानबाजी का क्या अर्थ निकलेगा, ये आने वाले समय में जो होने वाले उपचुनाव हैं वो बहुत कुछ साबित करेंगे और बहुत कुछ निर्णायक होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर जो है लगातार पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लगातार यही पूरा जो कह सकते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में राजनीति यहीं पर सिमट के रह गई है। सबके पास में वापस लौटेंगे। हमारे साथ में रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। रजनीकांत जी, किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश में राजनीति? ठीक है, राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, लेकिन कई बार कुछ ऐसे नारे निकल कर सामने आते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो भाव आपका कुछ भी हो लेकिन एक अलग मैसेज देकर जाते हैं। अखिलेश यादव का कहना है बटोगे तो कटोगे वाला नारा सबसे निकृष्टतम नारा होगा और इसे हमेशा इसी चीज के लिए याद किया जाएगा क्योंकि ये समाज में भय फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन असल में बीजेपी जिस एजेंडे पर काम करती है उसी एजेंडे से जुड़ा हुआ ये नारा नजर आता है, क्योंकि हिंदुत्व की बात लगातार वो करती है और कहीं ना कहीं दबे शब्दों में यहाँ पर भी वो चीज दिख रही है। संत समाज पे उनका समर्थन कर रहा है। अभी हमने सुनाया
अपने दर्शकों को राम भद्राचार्य जी का बयान, उन्होंने भी कहा कि हम योगी के साथ में हैं, बिल्कुल जो राम भक्त है वो ही राष्ट्र भक्त है। तो ये सारी चीजें कहाँ निकल कर जा रही हैं? क्या इन नारों से एक वर्ग ऐसा है जिसमें भय होता है? कि दोनों नारे ऐसा लगते हैं कि जैसे एक नारे की दो अर्धालियां हैं। बटोगे तो कटोगे का मतलब भी वही है, और जुड़ोगे तो जीतेंगे, जुटेंगे तो जीतेंगे, उसका मतलब भी वही है जी। तो यहाँ पर जो उपचुनाव के अगर संदर्भ में से देखें, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 9 सीटों पर, तो अखिलेश यादव जी अपने आप को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ सकने वाले नेता के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और वो बेताज बादशाह के रूप में सामने आना चाहते हैं। अगर उपचुनाव में उनको अच्छी कामयाबी इस नारे के आधार पर मिलती है तो बेशक वो 2027 की तैयारी मजबूती से करेंगे, और 2027 में अगर बहुत मजबूती के साथ अगर वो आते हैं तो फिर वो 2029 में अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के उस सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव जी ने कई प्रयोग उत्तर प्रदेश में किए। 2 लड़कों की जोड़ी भी बनाई, बुआ जी के साथ भी जोड़ी बनाई। अब उन्होंने एक पीडीए फार्मूला दिया। बेशक पीडीए के फार्मूले ने थोड़ा चमत्कारी काम किया। यस, इसमें सहयोग जो है वो खटाखट का भी था, और क्या कहते हैं, कांग्रेस का भी था, सक्रिय सहयोग था। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, इनको भी फायदा हुआ। अब इन उपचुनाव में जैसा मैं देख पा रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो नॉन प्लेयर है। कहते हैं कि वो इंडी अलायंस का हिस्सा है वो आज भी, और कांग्रेस जो है पीछे से समर्थन करेगी, वोट नहीं बंटने देगी। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता चुनाव में आना चाहते थे मजबूती के साथ, उनका क्या? अब वो वोट जो है बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं अखिलेश जी के लिए, कि हो सकता है कि वो नाराजगी में वो अखिलेश जी को ना जा करके और भारतीय जनता पार्टी को चले जाए। देखना है। बहरहाल अखिलेश यादव जी ने राजनीतिक चौसर पर, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चौसर पर अपने आप को ममता बनर्जी जैसा महाबली दिखाने की कोशिश तो जरूर की, इसमें कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। आनंद राय जी हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद राय जी, बहुत स्वागत आपका। आनंद जी, देखिए, राजनीति सभी कर रहे हैं, आप जुड़ने की बात कर रहे हैं तो जीतना आपने उसके साथ में जोड़ दिया है। हालांकि अभी बीजेपी जीती हुई स्थिति में कह सकते हैं, भले ही लोकसभा के चुनाव में उनको नुकसान आपने पहुंचाया और नंबर 1 की पार्टी बनकर आप उभरे, लेकिन कुछ बहुत बड़ा उससे बदलाव नहीं हो गया। कहते हैं कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। तो क्या लग रहा है, अब नारों पर जो राजनीति शुरू हो गई है, इससे बड़ा फायदा अब आने वाले किसी चुनाव में अगर सकता है? इसकी हम बात कर ले, समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, क्या उसमें कुछ आपको लग रहा है कि इन चीजों का फायदा मिलेगा? आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? सर अनम्यूट कीजिए आप पहले तो। अनम्यूट। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास अब कोई मुद्दा कोई बचा नहीं है, ना बेरोजगारी का, ना ही भ्रष्टाचार का, ना ही रोजगार का। उनके पास अब एक मुद्दा बचा है, हिंदू मुसलमान। उसी मुद्दे को फॉलो करते हुए योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक बस एक ही नारा है, कटेंगे तो बटेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा के उससे रहते हैं, प्रेम सौहार्द से रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से रहते हैं। तो ये किसको बांटना चाहते हैं और किसको जोड़ना चाहते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले इसको स्पष्ट करें। और ये बिल्कुल शर्मनाक ये इनका इस टाइम चल रहा है, जो कि लोगों में नफरत की भावना बढ़ रही है। इसीलिए दंगा, मारकाट, बवाल, हत्या, ये सारी चीजें इस प्रदेश और देश में हो रही हैं। इस प्रदेश और केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए
कि हमारा प्रदेश कैसे सुरक्षित रहे, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र के कुछ मंत्री बटेंगे कटेंगे के नारे से देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम रोजगार की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और अब तो नारा कटेंगे बटेंगे। तो बताइए किसके लिए कह रहे हैं? कि कितना बेहद शर्मनाक इस पूरे देश में है। ये यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपने महंगाई बढ़ा दिया, आपने रोजगार नहीं दिया, और आपका नारा है कटेंगे तो बटेंगे। तो यहाँ की जनता समझदार है, यहाँ की जनता को रोजगार से मतलब है, उसकी अपनी आय से मतलब है, उसको तो अपने व्यापार से मतलब है। तो आप सबको मजबूत ना करके आप हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं। ये प्रदेश और देश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। चलिए ठीक है। आने वाले चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से इनका मुकाबला करके इनको हराने का काम करें। ठीक है ठीक है ठीक है। एमएल वर्मा जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। एमएल जी देखिए, अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक कहते हैं जवाब के तौर पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बात कही है, उनके नारा आया है, ये पोस्टर वॉर जब छिड़ा तो उसके बाद उनका ये जवाब था। क्या लग रहा है आपको कि जुड़ने वाली बात कहीं ना कहीं इस बात को ज़्यादा ही सीरियसली समाजवादी पार्टी ने ले लिया? क्योंकि इंडिया गठबंधन जब एक हुआ तो कई सारे लोग जुड़े और उसका फायदा दिखा समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश में वो मजबूती आई थी। कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार कर चुके हैं समाजवादी पार्टी कि मिलकर ही शायद कुछ हो सके, क्योंकि पीडीए भी जिस तरीके से पीडीए ने कुछ भला किया समाजवादी पार्टी का, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वोटों का बंटवारा राग न्यारा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वोटों का बंटवारा और राग न्यारा पर हम लगातार बात कर रहे हैं। खास पैमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। एमएल वर्मा जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। वर्मा जी, जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे वाली बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का ये जो बयान था, जो सबसे पहले जन्माष्टमी के मौके पर आया था, ये एक तरीके से कोर हिंदुत्व वाली बात थी, और उसी कड़ी में उनका ये बयान क्या फायदेमंद हो सकता है उनके लिए, पार्टी के लिए? सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ, आवाज आ रही। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बोलिए बोलिए। देखिए, मुझे ताजुब हो रहा है गरिमा जी कि आज के समय में, हाँ, यानी जहां पर हम विकास के रास्ते में खड़े हैं, वहां पर किसी प्रदेश का, बल्कि आप कहिए हेड ऑफ स्टेट्स, अगर कोई ऐसा भाषण देता है जो बटेंगे तो कटेंगे, किसी विकास की बात नहीं करता है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी शिक्षा बढ़ेगी, कैसे लोग जागरूक होंगे, कैसे तरक्की करेंगे, ये बड़े ताजुब की बात है। मेरे ख्याल से प्रदेश के किसी मुखिया को ऐसी बात कहना उचित नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि ये तो एक छोटा बच्चा भी और प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक भी इस बात से परिचित होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ सीधा सीधा है विभेदकारी भाषण देना, और ये प्रदेश के मुखिया से अपेक्षा नहीं की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसी की प्रतिक्रिया में अखिलेश जी ने कहा कि साहब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये भी मुझे नहीं लगता है कि ये भी विभेदकारी ही है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये किस दिशा में राजनीति जा रही है? मेरे ख्याल से हमको और आपको और इस देश के, इस प्रदेश के जागरूक नागरिकों को, युवाओं को ये सोचना चाहिए कि ये राजनीति विकास की तरफ जा रही है या विभेद की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि इस समय जो राजनीति का ट्रेंड चल रहा है, बहुत संक्रमणकालीन स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं गरिमा जी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए, राजनीति में इस तरीके के बयान, भले ही भय की बात जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं नफरत जरूर फैलती है कुछ बयानों से, और आपसी सामंजस्य जो है वो टूटता है। खैर, इस पर और चर्चा करेंगे। खास मेहमान और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रामदास जी हमारे साथ में हैं, महंत हैं, राम की पैड़ी से, श्री अयोध्या धाम से जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका भी। आप मुझे भूल गई थी, मैं भी पैनल में बैठा हूं। जी सर, जी सर, मैं आती हूँ आपके पास भी। सभी मेहमान हैं, सभी को एक एक कर जोड़ रहे हैं। आती हूँ आपके पास में भी।
ठीक है संदीप, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। ठीक है, जीपी यादव जी भी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की मैं राय अंतिम वक्त में चाहती थी कि सभी को आप सुन लो, उसके बाद अपना विस्तार से बयान दीजिए। चलिए ठीक है, आपको पहले लेते हैं। जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या इसमें राजनीति नहीं है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी भय फैला रही है, जातिवाद की बात कर रही है, बंटने की बात कर रही है, नफरत फैला रही है, लेकिन सर सिर्फ इतने की बात करना, ये कहां से? जुड़ने की बात करते हैं आप भी तो जीत और हार ही देख रहे हैं ना, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, तो फिर जब राजनीति वो कर रहे हैं तब आपको क्या दिक्कत है? सर सवाल मुझसे है? सर माफ कीजिएगा, आनंद राय जी हमारे साथ में, सपा के नेता। आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। और भी मेहमान हमारे साथ में है। डीपी यादव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? डीपी यादव जी, ठीक है, चलिए सपा के प्रवक्ता से सवाल करेंगे, उससे पहले बीजेपी के भी नेता हैं, उनको जोड़ लेते हैं। आकाश जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल जी आकाश जी, माफ कीजिएगा आपके पास में देरी से आई। फिलहाल बाकी के जो लोग बैठे थे उन्होंने भी बीजेपी को लेकर अपनी जो रिएक्शन है वो दिया है, लेकिन देखिए राजनीति ठीक है, कई बार हम इस मुद्दे पर चर्चा भी कर चुके हैं। इसके पहले अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान जब मुख्यमंत्री ने कलयुग का रावण कौन को लेकर बड़े बयान दिए, तब भी हमने चर्चा की। ठीक है, सारी बातें ठीक है, कुछ मौकों को नहीं लगता कि छोड़ देना चाहिए। अभी राजनीतिक विश्लेषक है जी, उन्होंने भी कहा कि प्रदेश का मुखिया जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, उसे थोड़ा सा सोच समझकर बयान देना चाहिए। और क्या मुख्यमंत्री के ये बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे? हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर उनका ये बयान था, क्या अब जब उपचुनाव हो रहे हैं उसमें फायदा दिलाएंगे बीजेपी को? यही वजह है कि इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया? नहीं गरिमा जी, जब देखिए इस प्रकार की बात होती है ना कि हार्डकोर हिंदुत्व की बात मुख्यमंत्री जी कह रहा है, तो हार्डकोर हिंदुत्व की बात मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है। सर ये क्या था, लेकिन ये बयान तो हार्डकोर हिंदुत्व का ही लग रहा है ना। नहीं गरिमा जी, मेरी बात हो जाए। हम जब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका आशय सीधा है कि जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 आता है तो बर्मा हमसे अलग होता है। 1947 में जब देश आजाद होता है तो पाकिस्तान हमसे अलग होता है। 1920 के युद्ध में अक्साई चीन का इलाका हमसे छीन जाता है। 72 में बांग्लादेश का इलाका एक अलग देश बनता है। ये सारे अगर हम लोग बटे न होते तो ये इलाके हमसे कटते नहीं। 90 के दशक में कहीं में क्या हुआ, वहां कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन कर दिया गया। क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं? ये जो अभी हमसे पहले जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, ये स्यूडो सेकुलर लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाखंड करते हैं। ये चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े। आज विकास के पैमाने पर हर एक मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए रिकॉर्ड कायम किया है। उत्तर प्रदेश में आप उठा के देखिए, जिस उत्तर प्रदेश को एक जमाने में गड्ढों का प्रदेश माना जाता था सड़कों के मामले में, उस उत्तर प्रदेश को हमने एक्सप्रेसवेज का प्रदेश बनाया। इन लोगों ने एक आधी अधूरी लखनऊ की मेट्रो बनाई। हमने इस उत्तर प्रदेश को लगभग 8 दर्जन मेट्रो दिया, जिनमें से 2 मेट्रो हम समर्पित करने जा रहे हैं। सर लेकिन चुनावों में सर जनता ने आपको स्वीकार क्यों नहीं किया? ठीक है, लोकसभा के चुनाव में फायदा सर माफ कीजिएगा, आकाश राय जी हैं, मुझे लगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, आपने बहुत कुछ दिया, आप अखिलेश यादव को घेरते नजर आते रहे हैं बराबर अलग अलग मौकों पे बीजेपी के प्रवक्ता। सर सुन लीजिए, थोड़ा सा सवाल जोड़ रही हूँ, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, आपको वक्त दूंगी। सुन लीजिए आकाश जी, सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात ये, लोकसभा के चुनावों में इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ गया? कहीं अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे पहले से ही शुरू नहीं हो गया था? क्योंकि एक तो इंडिया गठबंधन था, पीडीए था, ये सब उनके लिए फायदेमंद तो साबित ही हुआ ना। कहीं पे अगर कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कुछ नेताओं के हमारे कुछ ऐसे बयान थे जिन बयानों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की गई। अगर जो ये बात कही गई, एक पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अगर हमको संविधान बदलना होता
तो हम ये काम पहले भी कर देते। और संविधान बदलने का काम तो इनके साथियों ने किया, इंडिया अलायंस के लोगों ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा था, उस संविधान की आत्मा को पूरे का काम इंडिया अलायंस के लोगों ने किया, उस पर ये कभी बात नहीं कहते। इनके प्रोपागेंडा के चक्कर में कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में हमारी कम जरूर हुई, लेकिन इस देश की जनता ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त नेता चुना है और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को काम करने का, सेवा करने का अवसर दिया है। ठीक है सर, ठीक है। अब महंत अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राम की पैड़ी से अयोध्या से सीताराम दास जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। सीताराम जी, संत समाज की ओर से भी अभी हमने देखा कि रामभद्राचार्य जी ने मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन किया और कहा कि जो राम भक्त है वो ही राष्ट्र भक्त है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान से कोई नफरत, क्या भय आपको नहीं लगता कि एक समाज में फैलेगा? सर अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। मान जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए सर। माननीय सुशील मुख्यमंत्री जी का बयान ये समाज में समरसता स्थापित करने का है। निश्चित रूप से बटेंगे तो कटेंगे। अभी हमारे से पूर्व प्रवक्ता ने बताया भाजपा का कि पाकिस्तान कटा तो बटा, उसके बाद देखिए बांग्लादेश इत्यादि, ये जो बटेंगे तो कटेंगे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्लोगन है, देश में समरसता प्रस्तुत करने का है, सबको जोड़ने का है, सजग रहने का है, एकता का प्रतीक है। एकता हम परिवार में भी अगर सामंजस्यता है, एकता है तो परिवार भी मजबूत होते हैं। इसी प्रकार अगर देश में हमारे संपूर्ण सनातनी एकजुट हो जाएंगे, रूप से देश, राष्ट्र, सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रूप से रहेगा। मैं माननीय सुशील मुख्यमंत्री जी के बयान से 100% सहमत हूँ। जो पीडीए की बात करते हैं, ऐसे जो हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, ये अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू भाई बहनों के साथ जो हुआ, वहाँ निर्ममता पूर्वक हिंदू बहनों बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, मठ मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, उसपे किसी इंडिया अलायंस के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता का कोई शब्द नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि बहराइच में जिस प्रकार का घटना हुआ, एक गोपाल मिश्रा के साथ जो है किस प्रकार बर्बरता पूर्वक उसको हत्या की जाती है, इनका बयान नहीं आता है। क्योंकि ये अलगाववाद, एक समाज, एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक मजहब के बात करने वाले लोग हैं। ये देश को तोड़ने वाले हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे देश को 70 साल में लूटा है। और देखिए आप जो है ये 3 राउंड में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारत को अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर लाने का काम किया गया है। निश्चित ठीक है, यानी कुल मिलाकर संत समाज बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए भाजपा में निराशा और हताशा है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी का ये नारा निकृष्टतम नारों में गिना जाएगा और इस नारे से समाज में बीजेपी ने नफरत और भय फैलाने का काम किया है। लेकिन ये नारा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो अब आने वाले चुनावों में ही देखने को मिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।